हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आज हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है हमारा, ये हमारा प्योर होता है। ये हमारा क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है। अब प्योर फॉर्म में होता है, दूसरा क्या होता है, ये नॉन होता है। क्या होता है हमारा, ये नॉन होता है। नॉन होने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम लोग बात करें समझिए कि ये आपका क्या है, NaCl का क्या है, सोल्यूशन है। क्या है हमारा, ये सोडियम क्लोराइड का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक। अगर हम लोग बात करें, अभी हमें क्या था, ये इसमें हमें नहीं मालूम चला। हमें ये नहीं मालूम चला कि इसमें क्या है। ठीक। हमें नहीं आइडिया था कि सोल्यूशन में क्या है। ठीक। बट हमने क्या किया, इसको कई सारे मेथड्स हमने इसमें पता लगाया कि इसमें क्या है हमारा, ये NaCl है। NaCl है और कितने अमाउंट में है, कितने अमाउंट में। ठीक। और ये प्योर है कि नहीं है, अब हमें मालूम हो गया। ठीक। इसका जो कंसंट्रेशन था हमें क्या हो गया, मालूम हो गया, नोन हो गया। क्या हो गया, हमें नोन हो गया। ठीक। अब कंसंट्रेशन का मालूम होने का मतलब क्या हुआ कि हमें इसका स्ट्रेंथ मालूम चल गया। इसका हमें स्ट्रेंथ मालूम चल गया। इसके पहले हमारा जो टॉपिक था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ, इसके पहले का हमारा जो टॉपिक था, मैं रिलेट करके बताना चाह रहा हूँ आपको। जिसके पहले का हमारा टॉपिक था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। ठीक। उसमें हमने क्या देखा था, हमने कई सारे फार्मूले यूज किए थे, जिसमें आपका था मोरालिटी था, नॉर्मेलिटी था। ठीक। मोलालिटी था। ठीक। परसेंटेज था। कई सारे मेथड देखा था हमने। अब इन सारे मेथड से हमें क्या मालूम चल रहा था, स्ट्रेंथ मालूम चल रहा था। क्या मालूम चल रहा था, स्ट्रेंथ मालूम चल रहा था। स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, जैसे मत समझिए कि एक सॉल्यूशन है कोई, ये हमारा बीकर है, इसमें क्या है हमारा, कोई एक सॉल्यूशन है। ठीक। इस सॉल्यूशन में सल्यूट कितने अमाउंट में है। ठीक। इस सॉल्यूशन में क्या है, सल्यूट कितने अमाउंट में है। जब हम सल्यूट किसी सॉल्यूशन का हम लोग सभी सॉल्यूशन का हम ये देखते हैं, इसमें सल्यूट कितना है, उसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ। अगर हमें ये मालूम हो गया इस सॉल्यूशन में सल्यूट कितना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ। मतलब अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन अगर हम लोग देखें एक लाइन में, अगर एक लाइन में हम लोग समझें कि स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। ठीक। स्ट्रेंथ होता है। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि एक कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके बारे में हमें, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर मान लीजिए आपका 0.1 नॉर्मल HCl है। ठीक। तो ये क्या है, हमें मालूम है कि हमें क्या मालूम है कि जो HCl हमारा क्या है, 0.1 नॉर्मल है। ठीक। इसका हमें क्या मालूम है, इसे हमें इसका क्या मालूम है, स्ट्रेंथ मालूम है। तो ये सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा क्या होता है, नोन होता है। नोन मतलब क्या होता है, हमें पहले से पता है इसके बारे में। और क्या होता है, ये हमारा ये प्योर होता है। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक। मैं आपको व्यू समझा देता हूँ। अब हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड हमारा सोल्यूशन होता है, ये हमारा दो टाइप है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक। एक आता है हमारा प्राइमरी, एक आता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी हमारा क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, ये नोन होता है। ठीक। और नोन के साथ साथ ही हमारा क्या होता है, ये प्योर होता है। और इसकी प्योरिटी कितनी होती है, ये 99 टू 100%, ये क्या होता है हमारा, ये प्योर होता है। ठीक। और ये हमारा क्या होता है, लेस प्योर होता है। ये ज्यादा प्योर होता है, ये हमारा लेस प्योर होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे उस इम्प्यूरिटी जो, जैसे अगर हम लोग बात करें कि 1 kg शुगर, अगर 1 kg शुगर हमने लिया है और हमने ये देखा है कि इसमें बस शुगर ही है, तो क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ये प्योर है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी शुगर बोलेंगे। ठीक। प्राइमरी बोलेंगे।
बट अगर हम लोग 1 kg शुगर ले रहे हैं, ठीक, उसमें से आपका जो 1 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम या फिर 20 ग्राम साल्ट है, हमने क्या किया, 1 kg शुगर लिया, और इसी 1 kg शुगर में क्या मालूम चला कि इसी 1 kg शुगर में हमें ये मालूम चला कि इसमें क्या है हमारा, 3 ग्राम क्या है हमारा, ये साल्ट है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, इसमें क्या था, 99% शुगर था, और इसमें हमारा कितना परसेंट था, इसमें हमारा कितना परसेंट था, 90% हमारा क्या था, हमारा इसमें शुगर था। तो इसमें क्या था, 10% क्या आ गई, इम्प्यूरिटीज आ गई। मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मोर प्योर है, ये हमारा क्या है, हमारा ये लेस प्योर है समझ में। तो ये हमारा क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये हमारा होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये होता है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक, अभी हमने एक और चीजें, एक अभी जस्ट इसके बाद आपके एक टॉपिक आएगा, जिस इस मेथड को हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच we determine the concentration of unknown sample by using known substance। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइट्रेशन हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, वी डिटरमाइन, हम लोग डिटरमाइन करते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल। जैसे कि क्या हुआ कि ये बीकर है, ठीक, ये क्या हमारा बीकर है, और हमें इसी में नहीं मालूम है कि इसमें क्या है हमारा और कितने अमाउंट पे है, एक्स मान लेते हैं। ठीक, बाई यूजिंग नोन सब्सटेंस। अब इसका पता हम लोग किससे लगाएंगे, इसका पता हम लोग किससे लगाएंगे, अब समझिए कि ये आपका क्या HCl है, ठीक, और कितना है हमारा 10 ml है। ठीक, ये हमें पता है, बट इसमें क्या हमें ये नहीं पता है। ठीक, तो इसका यूज करेंगे हम लोग इसका पता करने में, है समझ में, इसका यूज करेंगे हम लोग इसका पता करने में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। ठीक, टाइट्रेशन में क्या होता है, वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल बाय यूजिंग नोन सब्सटेंस। ये नोन है मतलब इसके बारे में पता है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो जिसके बारे में हमें पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आया समझ में। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका स्ट्रेंथ हमें पता हो, या फिर जिसके बारे में हमें अच्छे तरीके से मालूम है, और वो क्या होता है हमारा, वो प्योर होता है। ऐसा समझ में, आपको ये चीज समझ में आई कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जो आपका जो ये सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है अभी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल टेक्निक केमिस्ट्री, इसमें अभी हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो हमारा है, पहला पार्ट जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपके जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो टॉपिक होता है, थोड़ा सा आपको एक कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 12 में पढ़ चुके होंगे, 11 में पढ़ चुके होंगे। बट क्या होता है, जो आपका एनालिसिस आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर होता है। और आई होप अगर आप लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो सारी चीजें आपको, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो बस यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिएगा, बाकी आपको अच्छे से समझाना ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक, अब चीज आपको समझ में आई कि आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, ये नोन होता है। नोन मतलब ये हमें मालूम होता है इसके बारे में। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 ml HCl या फिर 0.1 नॉर्मल HCl। अब ये हमें मालूम है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब मैंने भी बताया कि इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी कौन सा है हमारा, प्राइमरी हमारा क्या होता है, प्योर होता है, ये प्राइमरी हो गया। ठीक, बट हम लोग अब फिर आता है आपका क्या, सेकेंडरी। ठीक, अब सेकेंडरी सोल्यूशन हमारा क्या, कौन सा सोल्यूशन होता है, सेकेंडरी सोल्यूशन हमारा कौन सा सोल्यूशन होता है, अभी जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉपिक पे अपने चलते हैं। देखिए, मैंने आपके साथ आपको नोट्स भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डिफिनेशन का, तो ये क्या होता है, इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अ सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन इज एक्यूरेटली नोन। मतलब
इसके एक सॉल्यूशन के बारे में हमें क्या होता है, एक्यूरेटली नोन होता है, मतलब हमें पता होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे समझ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे समझ में। अगर हम लोग बात करें कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाया कैसे जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हमें प्रिपेयर करना है तो क्या होगा, हमने क्या लिया कि जैसे हम समझिए कि हमें एक NaCl का जो है साल्ट सॉल्यूशन बनाना है, हमें प्योर बनाना है, मतलब स्टैंडर्ड बनाना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है किसका, NaCl का। साल्ट का हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने कोई भी वेट कर लिया, कितना 10 ग्राम हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया। और प्योर प्योर फॉर्म में हमने क्या क्या ले लिया, NaCl ले लिया। और उसको हमने क्या किया, 100 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया। ठीक, अब हमने 100 ml में डिजोल्व किया। अब ये क्या हो गया, 100 ml क्या हो गया हमारा, ये साल्ट सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया हमारा, ये साल्ट सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक, क्योंकि क्यों, हमें मालूम है कि जो हमारा साल्ट है, ठीक, हमारा साल्ट है कितने वाटर में डिजोल्व है, 100 ml में, और कितना ग्राम, 10 ग्राम, हमें पहले से पता है। जब हमें पहले से पता रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन सॉल्यूशन बोलते हैं, नोन बोलते हैं। और इसी नोन को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसको बनाना कैसे है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, टेक और नोन वेट। नोन वेट मतलब 10 ग्राम, हमें मालूम है हमने 10 ग्राम ले लिया। हाईली प्योर रिएजेंट, हाईली प्योर मतलब जो साल्ट है आपका प्योर है। डिजॉल्विंग इट, किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, मेकिंग द सॉल्यूशन अप टू डिफरेंट वॉल्यूम। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में हमने क्या किया, साल्ट को डिजॉल्व कर दिया। ऐसे समझ में। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसकी फंक्शन के बारे में, कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का काम क्या है, वर्क, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका पहला वर्क क्या है, टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया टाइट्रेशन के बारे में, जिसमें क्या होता है आपका कि अगर कोई ये सैंपल है, इसके बारे में हमें नहीं पता है, अननोन है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है इसका हम लोग क्या करें, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, नोन होता है, और सैंपल सॉल्यूशन अननोन होता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक, ये हमें अननोन है, ये हमारा क्या नोन है, इसके बारे में हमें नहीं पता है, इसके बारे में पता है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं इसको पता करने में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करते हैं हम लोग इसको पता करने में। ठीक, टू स्टैंडर्डाइज्ड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या हुआ, यही कि आप लोग इसका हेल्प ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का हेल्प ले रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का हेल्प ले रहे हैं इस सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए। इसी को बोला जाता है स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक, टू प्रिपेयर स्टैंडर्डाइज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक, यहाँ पे सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, अभी मैं यहाँ पे आपको ये इरेज कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस हो सके और मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से बता सकूँ। यहाँ पे क्या दिया गया है, टू स्टैंडर्डाइज द वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी, टू प्रिपेयर, फिर स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, ये हमारा सैंपल है, इसके बारे में हमें क्या है पता है, इसके बारे में हमें क्या है ये पता है। ठीक, ये क्या हमारा नोन है। तो जो नोन, जिसके बारे में पता होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसके बारे में हमें नहीं पता है, सॉरी, इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है या फिर जो स्टैंडर्ड होता है इसका हेल्प लेते हैं सेकेंडरी, इसके इस सैंपल के जानने के लिए। जब इस सैंपल को जब हम लोग जान लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि इसमें कितना पड़ा, इसमें ये जो सैंपल है ये क्या है, कितने अमाउंट में इसमें सॉल्यूट है। तो इस सैंपल को जब हम जान जाएंगे तो इसी सैंपल को हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोल देंगे। है समझ में। हमें क्या था कि जो हमारा स्टैंडर्ड है इसके बारे में पता है पहले से, तो अगर पहले से पता है तो इसको बोला जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये टाइप देखिए, टाइप को मैंने यहीं पे बता दिया आपको, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसके बारे में पता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब एक सैंपल है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड का हेल्प ले रहे हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड के हेल्प से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इस सैंपल के बारे में जान ले रहे हैं। जब इस सैंपल के बारे में मालूम हो गया कि सैंपल क्या है, तो इस सैंपल को नाम क्या दे दिया जाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। क्या नाम दे दिया जाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसको बोला जाता है टू प्रिपेयर, या फिर बनाया, या फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हमने बना भी दिया और हमें ये भी मालूम चल गया कि ये क्या हमारा ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है।
नेक्स्ट आपका क्या हो गया, टू कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट। टू कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट, टू कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, कैलिब्रेशन का मतलब आपको समझा दूं, कैलिब्रेशन जैसे ही समझिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, और हम क्या करने जा रहे हैं, कोई उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। ठीक, अब इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जब यूज करने जा रहे हैं तो यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको वर्क करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसी को हम लोग क्या बोला जाता है, कैलिब्रेशन बोला जाता है। कि कोई भी प्रोसेस को फॉलो करने से पहले क्या किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन किया जाता है। तो हमारे जो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, उसको वो उसका एक और काम क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जहां मैंने बताया जिसके बारे में मालूम हो प्राइमरी होता है। ठीक, अब प्राइमरी का हेल्प लेके हम लोग किसी और सैंपल के बारे में जानते हैं, और उस सैंपल को क्या बोल दिया जाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक, हम लोग इसके बारे में देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ सबस्टेंस हैविंग वेरी हाई प्योरिटी। मैंने बताया था कि जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है उसकी प्योरिटी 99 टू 100% वो क्या होता है, प्योर होता है। एंड अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन का मतलब नोन, हमें पता है नोन, एंड दैट कैन बी यूजली डायरेक्टली, that can be used directly to prepare a standard solution are to standardized a volumetric reagent यूज डायरेक्टली टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है और हमें मालूम है ये क्या है, प्योर है, मतलब 99 टू 100% ये क्या है, प्योर है। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पहले से पता है ये कि प्योर है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो हमें NaCl था, साल्ट था, हमने क्या किया, 10 ग्राम लिया क्योंकि हमें मालूम है ये प्योर है। तो 10 ग्राम साल्ट है, क्या है, प्योर है। अब हम इसको क्या कर दे रहे हैं, 100 ml वाटर में क्या कर दे रहे हैं, डिजॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता था कि ये प्योर है, और हमने 100 ml वाटर में क्या कर दिया, इसको डिजॉल्व कर दिया। अभी हमारा 100 ml क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक, अब ये जो सॉल्यूशन बना ये क्या बन गया, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया। ऐसा समझ में। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है इसके बारे में हमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये प्योर है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से ही मालूम है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो आपका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो हाई प्योरिटी होती है उनकी, और दैट कैन बी यूज डायरेक्टली टू प्रिपेयर, डायरेक्टली प्रिपेयर्ड मतलब डायरेक्टली, हमें उसके बारे में दोबारा देखना नहीं है कि वो प्योर है कि इम्प्योर है, क्योंकि हमें पहले से मालूम है प्योर है। किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें उसको देखने के बारे में उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्डाइज्ड वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट, तो मैंने इसके बारे में अभी यहाँ पे पहले ही बता दिया कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में जानने के लिए भी पता करते हैं, या फिर वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक, और हर बार एक टर्म्स आता है स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड अगर हम लोग देखना चाहें कि स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। स्टैंड ये आपका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी नोन नोन सॉल्यूशन का हम लोग यूज करते हैं, नोन सॉल्यूशन का यूज करेंगे किसी अननोन सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए, अननोन सैंपल के बारे में जानने के लिए। इसी मेथड, ओवरऑल मेथड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसी ओवरऑल मेथड को बोला जाता है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब क्या था कि हमें एक सॉल्यूशन के बारे में हमें पता है, और इसका हेल्प लेते हैं दूसरे सैंपल के बारे में जानने के लिए, एक सैंपल के बारे में जानने के लिए इसका हेल्प लेते हैं, और इसी को बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। ठीक, अब जिसके बारे में पता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक, और जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी। ठीक, जब हमें इसके बारे में नहीं पता था बट हम लोग इसका हेल्प लेके हमें मालूम हो गया, तो जब हमें मालूम हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी मतलब क्या होता है, पहले, सेकेंडरी मतलब बाद, मतलब पहले वाला का हेल्प लेके हमने दूसरे वाले के बारे में जानकारी ले ली। ठीक, तो जहां भी स्टैंडर्डाइज का मतलब आए तो समझ जाइएगा कि वहां पे क्या बातें हो रही हैं, जो अभी मैंने जिसके बारे में आपको समझाया। ठीक, अब ये चीज समझ में आ गई कि आपका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है वो प्योर होता है, और उसको हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, उसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, प्योर होता है, और इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बात करें, अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज वेरी प्योर होता है, स्टेबल सब्सटेंस होता है। स्टेबल मतलब इसके अंदर कोई कमियां नहीं होती है। ठीक, दैट कैन बी एक्यूरेटली वे एंड यूज टू प्रिपेयर इन सोल्यूशन। मतलब क्या हुआ, एक्यूरेटली, जैसे हमने बताया कि हमने क्या किया, 10 ग्राम वेट कर लिया और उसका सोल्यूशन बना लिया। तो यही बताया कि एक्यूरेटली वे कर सकते हैं, नाप तौल के किलो, और क्या कर सकते हैं हम लोग उसके बारे में क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन बना सकते हैं।
ठीक। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। हमारा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं। अगर आपके पास मालूम है कि ये आपका क्या है, सैंपल है कोई, और ये क्या है आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मतलब क्या है कि अगर ये प्राइमरी सोल्यूशन है तो ये क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, ये कैसा हो सकता है। तो इस पहला क्या होगा, इजी टू ऑब्टेन, मतलब इजिली हमें मिल जाएगा। प्यूरिफाई एंड ड्राई, इस ये प्योर रहता है, और क्या रहता है ये इजी टू ड्राई होता है, मतलब इजी टू अवेलेबल, इजी टू प्योरीफाई, मतलब ये इजी टू वेरीफाई कर सकते हैं, इसका हेल्प लेके हम लोग। इजी टू ड्राई, ये इजिली ड्राई भी हो सकता है। और इजी टू प्रिजर्व इन प्योर स्टेट, मतलब क्या होता है कि जैसे समझिए कि ये सॉलिड है, ठीक, ये क्या हमारा प्योर फॉर्म में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड अगर है वो ठीक सॉलिड फॉर्म में है, प्योर है, तो इसको अगर हमें सॉलिड स्टेट में रखे रहना है तो इजीली ये क्या हो जाएगा, सबको हम लोग इसको सॉलिड स्टेट में रख सकते हैं। बट अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, आइस की बात करूँ, और आइस है ये इम्प्योर है, प्योर नहीं है, तो क्या ये अपनी स्टेट में रहेगा, नहीं, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, ये मेल्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बातें की जा रही है कि अगर अगर वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इजी टू प्रिवर्ड इन अ प्योर स्टेट, अगर ये सॉलिड में है तो सॉलिड में ही रहेगा, सॉलिड से ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक। अगर एक बात हम लोग बात करें तो हमारा अगर अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इट शुड बी प्रिफरली बी ड्राइड एट अबाउट 110 टू 120 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हमारा अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसको हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अगर हम लोग बात करें हाइड्रेटेड सब्सटेंस, हमारा जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, हमारा अनसूटेबल होता है, मतलब जो हमारे हाइड्रेटेड सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब क्या है, उसमें वाटर है, ठीक। अब वाटर है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इवोपरेट होगा, ये तो अपना क्या हो रहा है, अपना अपने स्टेट को चेंज कर रहा है ये। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि जो आपके हाइड्रेटेड सब्सटेंस होते हैं वो अनसुटेबल होते हैं, मतलब ये प्राइमरी स्टैंडर्ड आपके नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करें जो इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है, शुड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग वेइंग। हम लोग जब उसका वे करेंगे तो क्या होगा, वो अनचेंज होगा, मतलब अगर मान लीजिए 10 ग्राम है, ठीक, 10 ग्राम, इसको जब हम लोग इसका वे करेंगे, इसको नापे तोलेंगे तो ये 10 ही ग्राम रहेगा, इसका जो अमाउंट कम नहीं होगा, ठीक। अब अमाउंट कम क्यों नहीं होगा, अब समझिएगा कि NaCl है, साल्ट है हमारा कितना 10 ग्राम, प्योर है ये, इसमें मॉइस्चर नहीं है, प्योर है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग जब मेजर करेंगे, वे करेंगे वेइंग मशीन पे, तराजू पे जब हम लोग इसको तौलेंगे, मैं आपकी भाषा में समझाऊँ तो इसको हम लोग जब वे करेंगे तो वे करने के टाइम पे क्या होगा, अगर इसको हम लोग ओपनली वे कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसका वेट जो हमारा ये कम नहीं होगा, एयर में, हवे में, मतलब बाहर जब इसको वे करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा ये 10 ग्राम जो पहले भी 10 ग्राम था और अभी भी क्या हो जाएगा, ये 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक। पहला क्या होगा, ये वेन एक्सपोज टू एयर ड्यूरिंग वेइंग, तो ये क्या होगा, ये इसका जो वेट था वो कम नहीं होगा। दूसरा क्या है, नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या हुआ, शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, इसका मतलब क्या हुआ, NaCl है, इसको आपने क्या कर दिया, बाहर रख दिया, ठीक, एयर में रख दिया, तो ये जो है ये क्या करेगा आपका, मॉइस्चर, एयर से नमी नहीं लेगा, एयर से ये नमी नहीं लेगा। दूसरी बातें की जा रही हैं। तीसरी बातें क्या हो गई, नॉट बी इजिली ऑक्सीडाइज बाई एयर, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, नॉट बी अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली बाई CO2, ये आपके क्या हो गए, इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मतलब शुड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग वे। तीसरा आपका क्या हो गया, शुड हैव वेरी लो इम्प्यूरिटीज, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है 99 टू 100% तक ये प्योर हो सकता है, ठीक। बट इसमें क्या होता है, ऐसा आज तक ऐसा कोई सब्सटेंस आया नहीं है जो प्योर हो, उसमें कोई ना कोई इम्प्यूरिटीज होती है, तो अगर उसमें इम्प्यूरिटीज हो भी रहा है तो कितना होना चाहिए, 0.01% होना चाहिए, 1% भी नहीं, मतलब 99 है, ठीक, 99 प्योर है, बट ऐसा नहीं कि 1% प्योर हो जाए, इसमें इम्प्यूरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 टू 0.2%, ठीक, उसमें इम्प्यूरिटीज होनी चाहिए, बट काफी कम इम्प्यूरिटी, मतलब मैंने बताया कि आपने 1 kg शुगर लिया, ठीक, इसमें क्या हो गया आपका
999.9 ग्राम क्या निकला इसमें, शुगर निकला, और 0.1 ग्राम क्या निकला इसमें, साल्ट निकल गया। तो आपका साल्ट क्या होगा यहाँ पे, इम्प्यूरिटीज हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, शुड हैव हाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आपके जो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो हाई होता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब जैसे NaCl है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। ऐसे ही जो आपको मॉलिक्यूलर मास होता है इनका क्या होता है, हाई होता है। ठीक, अब एक और बात बता दें कि इनका मॉलिक्यूलर मास हाई क्यों होता है, वाई पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेजर कर रहे हैं 1 ग्राम, और ऐसा कोई सब्सटेंस है दूसरा है 10 ग्राम, तो 1 ग्राम को तो तोलने में आसानी होगी 10 ग्राम, अब 10 ग्राम की। ठीक, इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो आपके जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग इजीली वे कर सकते हैं, इजीली नाप तोल सकते हैं। तो 10 ग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली नाप तोल सकते हैं। ठीक, तो वही बताया जा रहा है कि इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वेइंग एरर, मतलब हम लोग जब इसको तोलते हैं तो इसमें कोई कमियां नहीं आती हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। पांचवा क्या है, इट शुड बी रिडली सॉल्युबल। अब रिडली सॉल्युबल मतलब क्या हुआ, NaCl है, अगर 10 ग्राम NaCl है, तो अगर हम इसको हम लोग 100 ml वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो इजीली क्या हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं शुड बी रेडिली सॉल्युबल, मतलब ये इजीली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन शुड बी रैपिड एंड कंप्लीट। रैपिड एंड कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, NaCl है, ठीक, अगर हम लोग NaCl हमारा है, ठीक, ये क्या है हमारा, ये NaCl है। अगर NaCl को हम लोग क्या करेंगे, H2O में अगर हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी क्या फॉर्मेशन हो जाता है, NaCl है, और हम लोग क्या करें, H2O से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो इजीली क्या कर जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा। तो ये बता रहा है रिएक्शन शुड बी रैपिड एंड कंप्लीट। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मैंने भी बताया था कि आपके जो हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं, अगर हाइड्रेटेड साल्ट की हम लोग बात, जैसे मान लीजिए मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, बस एग्जांपल समझा रहा हूँ, .H2O, ये आपका ये NaCl है, और जब इसमें H2O जुड़ जाएगा तो ये क्या हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड होने की वजह से क्या हो जाता है, अगर आप लोग घर पे देखे होंगे ये नमक है, और नमक को आपने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया है, तो आप जब उसको खुला छोड़ देंगे तो ऐसा दिखेगा कि बीच बीच में ऐसे नमक ऐसे एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा क्यों हो जाता है, क्योंकि नमक क्या करता है, एयर से क्या कर लेता है, मॉइस्चर गेन कर लेता है, मॉइस्चर की वजह से इकट्ठा हो जाता है, इसमें थक्का जम जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो आपके हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं वो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। मैंने इसके पहले में भी बताया, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको ड्राई करेंगे, अगर हाइड्रेटेड साल्ट को हम लोग ड्राई करें, अब समझिए कि NaCl है, इसमें H2O है इसके साथ, तो अगर हम इसको हीट देंगे तो इसमें इसका वाटर क्या ना बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। जब इसमें बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो ये फिर ये क्या हो गया, फिर ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं हुआ। है समझ में, अगर हम लोग एग्जाम्पल दें प्राइमरी स्टैंडर्ड का, तो एन एग्जाम्पल का, तो आपका जो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है, ठीक, जो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है, ये क्या आपका एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक, इसका हेल्प लेते हैं हम लोग क्या करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानने के लिए। जैसे क्या हुआ, एग्जाम्पल में समझाऊं, NaOH है, ये आपका क्या अननोन है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। अब हम लोग क्या करेंगे, KHP पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट, ये हमारा क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसके बारे में हमें पता है और इसके बारे में हमें पता नहीं, इसका हम लोग हेल्प करेंगे, इसका हम लोग हेल्प लेंगे इसके बारे में जानने के लिए। ठीक, इसका हम लोग हेल्प लेंगे इसके बारे में जानने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड हो जाएगा, और जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, अब हमें ये मालूम हो गया, अब इसके बारे में हमें मालूम हो गया, ठीक, कि ये कितने अमाउंट में है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, वह सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी। वही बताया जा रहा है कि जो आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट होता है, a solution of sodium hydroxide can be standardized by titrating it against potassium hydrogen thalate। अगर इससे हम लोग टाइट्रेट करें तो इसके बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, इजीली जान जाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड थाइलेट। ठीक, या फिर अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोग अगर हमें जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली जान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है कि अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसका हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो हमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में मालूम हो जाएगा। ठीक, जब सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में मालूम हो जाएगा
तो अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड का हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, जब आप लोग आगे जब पढ़ेंगे टाइट्रेशन, तो बहुत सारे टाइट्रेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। अभी मैंने सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आपको क्या बताया था कि प्राइमरी स्टैंडर्ड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं अननोन सैंपल के बारे में जानने के लिए, अननोन सैंपल के बारे में जानने के लिए। ठीक, तो जब अननोन सैंपल के बारे में हम लोग जान जाते हैं तो इसको क्या बोल दिया जाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक, तो वही बोला जा रहा है कि जो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है ऐसा सॉल्यूशन होता है जिनका कंसंट्रेशन हम लोग डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। इस अननोन सैंपल को हमने जब इसके अगेंस्ट में स्टैंडर्डाइजेशन किया तो हम लोग किसे मालूम चला, हमारे किसके बारे में, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में मालूम चला। है समझ में? अब हम लोग बात करें सिंपल वर्ड में बात करें, अभी मैंने बताया कि जो आपका जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है वो फुल्ली प्योर नहीं होता है। तो अगर हम ये फुल्ली प्योर नहीं होता है तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन बनाए तो हम लोग इजीली इसका सोल्यूशन नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हमारे ये प्योर नहीं है और क्या है, हमारे ये लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिपेयर सिंपल बाई वेइंग द सबस्टेंस। मतलब अगर हम सिंपली इसका वे करके हम लोग इसका सोल्यूशन नहीं बना सकते हैं। ठीक, बिकॉज द सबस्टेंस में नॉट हैव रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी और प्योरिटी, मतलब इसमें जितनी प्योरिटी होनी चाहिए उतनी प्योरिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका सोल्यूशन नहीं बना सकते। ठीक, क्यों? देयरफॉर इट्स एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मस्ट बी डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन विथ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इस एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? कंपैरिजन, देखिए मान लीजिए इसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता कैसे करेंगे, इसे कंपेयर करके, इसे कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, इसका पता करेंगे। तो वहीं पे बोला जा रहा है कि जो हमारा जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का होता है एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, कंपेरिजन विथ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे। ठीक, अब देखिए हमने पहले 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 हमने क्या देखा था एग्जाम्पल में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमें नहीं पता था। ठीक, तो हमने पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट का यूज किया इसके बारे में। तो पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट क्या था, हमारा प्राइमरी हो गया। ठीक, बट जब हम लोग इसके बारे में जान गए तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी हो गया। तो नीचे आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो वही बताया जा रहा है कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कैन नॉट बी नॉर्मली यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि इसके बारे में नहीं पता था, हमने क्या किया, प्राइमरी से हमने क्या किया, इसका कंपेरिजन किया, तब जाके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या हुआ, हमें मालूम चला। ठीक, तो वही बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो सोडियम ऑक्साइड होता है वाटर ये या फिर मॉइस्चर क्या कर लेता है, ये कंटेंट कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेता है, डिकम्पोजिशन इसका होने लगता है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ, हाँ इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए NaOH है, आपने इसको एयर में छोड़ दिया, NaOH क्या करता है, ये वाटर से रिएक्ट कर लेता है, वाटर से इसका क्या कर लेता है, ये रिएक्ट कर लेता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड में आ जाता है। अब इसके बारे में हमें जानना है तो क्या करेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करेंगे। वही बोला जा रहा है NaOH सॉल्यूशन मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक, अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, इसको क्या बोला जाता है, विशेषताएं मतलब गुणवत्ता, विशेषताएं। ठीक, अगर हम लोग इसके गुणवत्ता के बारे में बात करें कि हमारा जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, ये हमारा जो क्या होता है, लो प्योर होता है, इसमें प्योरिटी कम होती है, लोअर स्टेबिलिटी होती है, मोर रिएक्टिव। ये दोनों आपका जो टर्म है लोअर स्टेबिलिटी मोर रिएक्टिव, ये दोनों मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लोअर स्टेबिलिटी है, लोअर कम स्टेबल है, ठीक, तो ये मोर रिएक्टिव होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर स्टेबल कम होगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पैर अगर मैं बताऊं कि आपके पास क्या है, अच्छा खासा जॉब है, अगर अच्छा खासा जॉब है तो क्या आप कहीं और जॉब ढूंढने जाएंगे, नहीं जाएंगे। मतलब आप स्टेबल हैं, तो आप स्टेबल हैं तो आप जॉब ढूंढने इधर उधर नहीं जाएंगे। बट आपके पास जॉब के आपके पास सैलरी कम है तो क्या करेंगे, आप इधर उधर टहलेंगे, रिएक्टिव मतलब इधर उधर घूमेंगे आप। तो यही बताया जा रहा है कि जो लो स्टेबल होते हैं, लो स्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव। मतलब लो स्टेबल मतलब इसके पास जॉब की कमी है, स्टेबल है, कम स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव होगा, मतलब ये इधर उधर क्या करेगा, ये घूमेगा। ऐसा समझ में? अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी स्टैंडर्ड की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने बताया यहाँ पे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे, इसके बारे में मालूम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दूँ आपको तो KPH पोटेशियम थैलेट। ठीक, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है समझ में। यहाँ पे यही बोला गया है। आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे अगर हम लोग दोनों हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर मैं बता दे रहा हूँ दोनों यहाँ पे क्या किया गया है, इसका डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड आपका हाईली प्योर होता है, ये आपका लो प्योर होता है। ठीक, हाईली स्टेबल होता है, ये मैंने बताया कि हाई स्टेबल होगा तो रिएक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कम्प्लीटली लो स्टेबल होगा ये, है समझ में। जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, हाइग्रो इसको मतलब क्या होता है कि जो एयर क्या करता है, ये मॉइस्चर ले लेता है। मॉइस्चर मतलब नमी। जैसे मैंने बताया कि NaOH जो होता है, NaOH ये क्या करता है, एयर से क्या कर लेता है, मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी, मतलब H2O। तो इसमें क्या हो जाता है, NaOH से ये क्या कर जाता है, ये रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी। तो अगर हाइग्रोस्कोपिक होगा तो क्या करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा। तो यहाँ पे बोला जाता है जो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है वो क्या हाइग्रोस्कोपिक होता है, और जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है। ठीक, कंपोजिशन रिमेन मोर कांस्टेंट। मैंने अभी बताया कि जो NaOH होता है इसके साथ H2O जुड़ जाता है, मतलब इसके जो कंपोजिशन जो पहले पहले क्या था, ये NaOH था, अब क्या हो गया, इसके साथ क्या जुड़ गया, H2O जुड़ गया। तो पहले कंपोजिशन ये था, अब ये इतना हो गया, तो इसका कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक, कैन बी एक्यूरेटली वे, इसका मतलब अब क्या हुआ कि डायरेक्टली, जैसे NaCl के बारे में आपको समझाया था कि आपने 10 ग्राम क्या किया, NaCl लिया और 100 ग्राम वाटर में इसको आपने क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। एक्यूरेटली वे करके आपने क्या कर दिया, सोल्यूशन बना दिया। और इसको अगर एक्यूरेटली वे करके सोल्यूशन इसके बारे में नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इसके बारे में आपको नहीं मालूम है और ये आपका प्योर भी नहीं होता है। डू नॉट रिक्वायर प्योर, अगर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं तो इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से ये प्योर रहता है। बट ये क्या है, हमें पहले से इसके बारे में पता नहीं होता है और इसकी प्योरिटी के बारे में हमें पता नहीं होती है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है आपका, यूज टू स्टैंडर्डाइज सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मतलब सेकेंडरी स्टैंडर्ड को जानने के लिए हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, और सोडियम ऑक्साइड के बारे में हम लोग जान रहे हैं जो कि आपका क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। यहाँ पे वही बताया गया है कि डू नॉट रिक्वायर प्रेयर स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। यहाँ पे यूज फॉर रूटीन, जब हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड जब होता है और फर्दर आप लोग जब टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो टाइट्रेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया गया है कि जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वेरी प्योर होता है, स्टेबल होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, एक्यूरेटली वे कर सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसका बना सकते हैं। ठीक, और दूसरा यूज इसका क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में जानने के लिए। और जो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, यूज फॉर रूटीन एनालिसिस, है समझ में। आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए आप लोग इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने इसके साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया, आप सारी चीज़ें समझिएगा। अब यहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ये जो नोट्स है इसको लोग कॉपी में बना लीजिएगा। अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप कमेंट्स करिएगा, आपके कमेंट्स को रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश की जाएगी।